अर्जुन प्रश्न पूछता है कि आपने बोला कि निष्काम कर्मयोग करना चाहिए और योग स्थित रहकर बुद्धि को एक जगह पे मन और बुद्धि को केंद्रित करके कार्य को प्रारंभ करना चाहिए, ऐसे कर्म करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? अब तक का बैकग्राउंड क्लियर हुआ? तो पढ़ेंगे आगे। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञ स का भासा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिं किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। तो बता रहे हैं कि स्थितप्रज्ञस्य का भासा, जो व्यक्ति का मन स्थिर है, मन और बुद्धि उसकी क्या है? स्थिर है, ऐसा व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? स्थित भाग्य से का भाषा, भाषा यानी कि कैसे बोलता है वो, है नो, जो स्थित होता है। और स्थित दिम किम प्रभासेत, मतलब प्रभासेत यानी कि कैसे बोलता है नो, कैसे कार्य करता है। किम आसीत, कैसे रहता है, कैसे चलता है। यस, तो ऐसे व्यक्ति के लक्षण पूछ रहे हैं अर्जुन कि वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे बोलते हैं, वो कैसे चलते हैं, मतलब कैसे सोचते हैं, उनका मन में स्थिति क्या रहता है, उनके मन की स्थिति क्या होती है, वो निर्णय कैसे लेते हैं, वो परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। मतलब बेसिकली ये क्या है कि ये संसार में अगर किसी को ये संसार की जो विपत्तियां हैं, ये संसार में रहते हुए भी विपत्तियों से, आपत्तियों से कैसे मुक्त रहा जाए, बेसिकली ये अर्जुन का प्रश्न है। जो हम चाहते हैं, बेसिक जो हमारी इच्छा होती है दुखों को कम करने की, क्या सही है? हाँ, तो दुखों को कम करने की जो हमारी प्रवृत्ति रहती है, यस, उसी के लक्षण, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं वो आगे अभी भगवान स्वयं बताएंगे, है ना। जब भगवान स्वयं कुछ बोल रहे हो मतलब वो अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो उस पर बार बार ध्यान देना चाहिए, बार बार शांति से सुनना चाहिए, समझना चाहिए अच्छी तरीके से। अच्छे व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? क्योंकि भगवान ने आगे श्लोक में बोला कि तुम वो योग में तुम क्या करो? स्थित हो जाओ। तो अर्जुन से कृष्ण क्या अपेक्षा करते हैं, वही अर्जुन ने बेसिक प्रश्न पूछा कि कृष्ण आप मेरे से क्या अपेक्षा करते हो, मुझे कैसा बनना चाहिए वो बताइए। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हमको भी बता रहे हैं कि आपको भी कैसा बनना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा।
बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मसन्तुष्ट स्थितप्रज्ञस्य तदा उच्यते। तो बचा रहे प्रजायति यदा कामान। प्रजाहाति मतलब जो त्याग करता है, यदा कामान संपूर्ण इंद्रियों भोग की जो इच्छा है उसका यदि कोई जीव परित्याग करता है, सर्वान् पार्थ मनोगताम्, एक दो नहीं, क्या बोल रहे हैं, सभी प्रकार के, सर्वान् पार्थ मनोगताम्। यदि कोई जीव सभी प्रकार की काम इच्छाओं का परित्याग करता है, इंद्रिय भोग के सभी प्रकार की जो इच्छाएं हैं उसका यदि कोई मनोरथ मतलब मन से जो कामनाएं, जो भावनाएं जो उत्पन्न होती है, यदा यति कामान सर्व पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मसंतुष्ट। तो ऐसे व्यक्ति का मन क्या होता है, संतुष्ट या विशुद्ध। आत्मनि मन दूषित है, मन दूषित है इसीलिए क्या दूषित विचार आते हैं। और दूषित क्यों है, कामान यदा कामान मनोगतान। काम किस गुण में होता है, रजोगुण। तो रजोगुण की वजह से क्या है, कामनाएं हैं। और काम किसको बोलते हैं, काम मतलब भोग करने की इच्छाएं, या चैतन्य चरितामृत में बोला गया है आत्मेंद्रिय जो खुद की संतुष्टि के लिए जो प्रयास करता है उसको क्या बोलते हैं, काम। बट जो कृष्णा की संतुष्टि के लिए जो व्यक्ति कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रेम। समझ में आया? काम और प्रेम के बीच का अंतर। काम क्या है, खुद के संतुष्टि के लिए जो कार्य किया जाता है उसको काम बोलते हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं, जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति हैं, जो स्टडी, जिसको निष्ठा के स्तर पर पहुंचना है, जिसको स्टडी माइंड सेट डेवलप करना है, जिसको स्टडी इंटेलिजेंस डेवलप करना है, वो व्यक्ति क्या करते हैं, जो भी इसका परित्याग करता है, मन से जो भी भोग की इच्छाएं उत्पन्न हुई है, वो यदि
त्याग करता है तो क्या होता है? आत्मन्येव आत्मना संतुष्टम, तो उसका मन विशुद्ध हो जाता है और मन विशुद्ध होने से वो संतुष्ट हो जाता है, जो शुद्ध भक्ति का लक्षण है। ययात्मा सुप्रसिद्ध्यति, satisfaction, and satisfaction comes with happiness, and there is biggest difference between happiness and pleasure. हमको क्या लगता है कि अच्छा प्लेजर मिलेगा तो उससे मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। नहीं, प्लेजर एंड हैप्पीनेस दोनों अलग है। प्लेजर किसको मिलता है? प्लेजर को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुख या तो प्लेजर किसका होता है? इंद्रियों का होता है। तो हमें क्या लगता है कि अगर मेरी इंद्रियों को संतुष्टि मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, पर ऐसा नहीं। क्योंकि आपको पता है प्लेजर के साथ एक और चीज होता है। जैसे एक कॉइन में क्या होता है? हेड्स एंड टेल्स, दो साइड होता है। तो प्लेजर के साथ क्या रहता है? प्लेजर के साथ कौन रहता है? उसका भाई, जो हमको नहीं चाहिए। प्लेजर का ऑपोजिट क्या होता है? तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेजर, इसका ऑपोजिट होता है पेन। प्लेजर के साथ क्या मिलेगा? पेन मिलेगा, क्योंकि आप संतुष्ट हो नहीं पाओगे। क्योंकि मटीरियल के प्लेजर्स में पेन, प्लेजर खाली प्लेजर है ही नहीं, दोनों। यदि हमारी इच्छा है प्लेजर की तो हमें पेन भी सहन करना पड़ेगा। हाँ, सेंस ऑब्जेक्ट में प्लेजर है, उसमें कोई दो मत नहीं है। खाओगे तो अच्छा लगेगा, बट क्या है, वो वर्थ इट नहीं है। क्या? जैसे आपको कोई रसगुल्ला देगा, अच्छा लगता है रसगुल्ला, या गुलाब जामुन, या रबड़ी, या पेड़ा देगा आपको, अच्छा लगेगा। बोले कितना? एक बाउल में मिलेगा, कितने का? 10,000 का। लोगे आप? मतलब सुख है उसमें, पर आप चक्के बोलोगे कि अरे 10,000 जितना वर्थ इट नहीं था। मतलब सुख है, पर क्या 10,000 जितना वर्थ इट नहीं था ना? मतलब बहुत महंगा है, ऐसा बोलते हैं ना, बाद में बहुत भारी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? भारी पड़ेगा। लंगूर क्या पड़ेगा? भारी पड़ेगा। या चोरी करने में सबको अच्छा लगता है, मुफ्त का मिलता है, पर पकड़े गए तो डबल पे। यहाँ सबको छेड़ने में अच्छा लगता है लड़कियों को, उसके साथ ये जो भी लोग करते हैं उसमें लोग प्लेजर लेते हैं, पर फिर पेन बहुत होता है। फिर ऐसा लगता है कि अरे क्यों, समझ में आ रहा है? तो प्लेजर के साथ हमेशा पेन होता है। प्लेजर क्या है? अकेला। प्लेजर अकेला नहीं आता,
पेन उसके साथ ही आता है। प्लेजर तो हमको चाहिए, वो तो अनएंडिंग चाहिए, पर ये संसार के प्लेजर तो क्या एंडिंग होते हैं क्या? जैसे ये एक खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, और भी खाया, एक में अच्छा लगेगा, दूसरे में और अच्छा लगेगा, तीसरे में उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, चौथे में थोड़ा ठीक लगेगा, 5वें में फिर धीरे 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 कम होता जाएगा, फिर बस नहीं चाहिए। ये संसार का सुख का स्वभाव है। क्या है? हाँ, ये संसार के प्लेजर का क्या है ये? हाँ, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड स्टैंप लगाया। और आपको पता है हैप्पीनेस के लिए 3 चीजें चाहिए। एक रिसर्च था, क्या चाहिए? हाँ, तीसरा है पर्पस, मीनिंग, या दूसरा है एंगेजमेंट। एंड पहला है सेल्फलेसनेस, या फिर हमारा नेचर बोल लो। जैसे आप देखो, एक कॉलेज में एक रिसर्च हुआ है, उसने, वो व्यक्ति ने ये बताया, मैंने वो सुन के बता रहा हूँ। उसने क्या किया कि वो क्लास में प्रोफेसर था, तो वो क्लास में गया और बोला कि बच्चों आज कोई पढ़ाई नहीं होगा, आज हम सब थिएटर में मूवी देखने जाएंगे। सबने बोला हे हरि बोल। तो सब मूवी देखने गए। फिर दूसरे दिन आए, दूसरे दिन बोला कि आज भी हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक एनजीओ में जाएंगे और उधर सबको सर्व करेंगे, उसको उधर फूड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और थोड़ा चैरिटी करेंगे। तो ठीक है, वो भी करके आए। फिर उनका पढ़ाई चालू रहा। फिर 2 महीने बाद, यहाँ तक मैटर एंड नहीं हुआ, 2 महीने बाद उन्होंने बोला कि आपको याद है एक बार हम लोग मूवी देखने गए थे और फिर दूसरे दिन हमने चैरिटी भी किया था। बोले हाँ। तो बोले कि उसमें से आपको सबसे अच्छा क्या याद रहा और आपको अच्छा अनुभव आपका कहाँ रहा था? तो सबने बोला सेकंड वाला, मूवी वाला किसी ने नहीं बोला। क्योंकि आपको पता है जब हम हमारे लिए कुछ करते हैं तो हमें थोड़ा अच्छा अनुभव होता है, पर यदि हम दूसरे किसी के लिए करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा अनुभव होता है। और हैप्पी खाली एक स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, उसको आपको कंटिन्यू करने के लिए आपको कुछ एंगेजमेंट चाहिए। आप हमारा जब गिविंग एटीट्यूड होगा, देने का जब भाव हम विकास करेंगे,
तो उससे जो फीलिंग आएगा वो अनोखा होगा। और उसके साथ भी ऐसा नहीं कुछ दे रहे, पर एक ऑब्वियस एक पर्पस, तीसरा है मीनिंगफुल एक पर्पस, कि जो आत्मा और हृदय को संतुष्ट करे कि हाँ इसका अल्टीमेट बेनिफिट क्या है। जैसे हमारे मंदिर में भी प्रसाद वितरण होता है, तो हाँ फूड फॉर लाइफ इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने यही बोला कि मंदिर के 10 माइल तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, सबको प्रसाद दो। तो शरीर को, जो शरीर के अंतर्गत जो व्यवस्था करनी है, एक दया की भावना कि कोई जीव भूखा ना रहे, सबको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए, तो वो एक इससे पर्पस सॉल्व हो रहा है। दूसरा, सब लोग प्रसाद खा रहे हैं भगवान का, सबको कृपा मिल रहा है, सभी लोगों को अच्छा लगेगा। हमको जहाँ से लाभ मिलता है, जैसे द्वारका के एक मंदिर में उन्होंने बोला था कि इधर भंडारा चलता था, आइए आप खाइए, तो मेरे को वो मंदिर के लिए बहुत ही कृतज्ञता का भाव आया कि ये मंदिर ने मेरे को संतुष्ट किया। तो वो लोग भगवान की संस्था के लिए कृतज्ञता का भाव विकास करेंगे, और फिर उनको आध्यात्मिक पुण्य, जिसको हम सुकृति बोलते हैं, वो मिलेंगे, और फिर उससे वो भक्त बनेंगे, और भक्त बनेंगे तो फिर ये संसार के दुखों से मुक्त होंगे, और फिर भगवान के भक्त बनेंगे, जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। तो यदि हम उसमें प्रसाद सेवा कर रहे हैं या उसमें कुछ दान दे रहे हैं, सही है, तो ये हमारा उत्कृष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य। जैसे हम सेवा कर रहे हैं, जैसे यदि हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं, तो यह पुस्तक वितरण से जो यह ज्ञान आप लोगों को दिया जा रहा है, जो ज्ञान आप लोगों को मिल रहा है, वो यदि ये ज्ञान जो संसार के अज्ञानी जीव है, उसको, उन लोगों को अगर भगवत संदेश की प्राप्ति हो जाए, तो हमारा जीवन भी सार्थक होगा, कि हम माध्यम बने। जो कृष्ण का लक्ष्य है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्टतां धर्म संस्थापनार्थाय, जिसके लिए भगवान इतना कष्ट करके ये संसार में अवतरण होने का कष्ट करते हैं, और उसमें तीसरा है कि भाई धर्म की स्थापना करना, और क्यों, उसके अंदर रहे हुए दुष्ट का संहार करना, उसके अंदर रही दुर्गुणता का दूर करना। तो कृष्णा के प्रतिनिधित्व करते हुए चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में एक सैनिक बनकर यदि हम ये संसार को उनका ये संदेश पहुंचा पाए, तो वही हमारे जीवन की सार्थकता होगी। जैसे आप लोग इधर आते हो, बैठे हो, ज्ञान ले रहे हो, माला कर रहे हो, आपका जीवन भी परिवर्तित हो रहा है। आपको भी जो
सही ज्ञान, सही मार्ग, सही दिशा, सही संगत, जो दुर्लभ ज्ञान की आप लोगों को प्राप्ति हुई है, क्या हम चाहते हैं कि वो दूसरे लोगों को हो? हाँ ना? ऑप्शन में हरि बोल तो नहीं ही था। हाँ हाँ बोलो। तो क्या करेंगे? केवल हाँ? क्या करेंगे? क्या करेंगे? बैठे नहीं रहेंगे, परंतु क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। तो जाओ करो। अभी नहीं, सुन लो। तो इससे हमें हैप्पीनेस मिलेगा, इसीलिए तो बोल रहे हैं कब के। ये मैंने क्या समझाया? क्या समझाया? कंटेक्स्ट में हाँ, हैप्पीनेस में क्या था? प्लेजर, ठीक है, प्लेजर, एंगेजमेंट एंड पर्पस। तो ये जो इतना भी एग्जांपल दिया वो किस अंतर्गत दिया था? ये क्या था? क्या बोला मैंने? बुक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड फॉर लाइफ, प्रीचिंग का क्या बोला मैंने? ये तीन में कौन किसके अंतर्गत ये आता है? मीनिंग, पर्पस। ये मैंने क्या बताया? एंगेजमेंट बताया कि करना क्या है, और ये क्यों बताया? क्यों करना है। क्या करना है आपको पता है। वास्तविकता में ये संसार में एक ही सुख है, वो क्या? भगवान के नाम का और भगवान के गुणों का प्रचार करना। मतलब प्रचार करना ही एक सुख है ये संसार। बाकी कुछ रखा नहीं। तो ऐसे यदि हम, ये जो व्यक्ति होता है वो आत्मा में संतुष्टि रहता है, क्योंकि पता है असली आनंद, हमें जो आनंद चाहिए ना, हमें आनंद, जो आनंद चाहिए वो बाहर नहीं मिलता है। आप समझो बातों को, हमें जो आनंद चाहिए वो बाहर नहीं मिलता है। बाहर हम जो भी करते हैं वो हमारी इंद्रियों और वो मन बोलता है। हम है आत्मा, इसीलिए हमारी संतुष्टि परमात्मा ऊपर से जुड़ी हुई है। इसीलिए हम संतुष्ट हो नहीं पाएंगे।
और ये पहला लक्षण है क्या? मन से जो उत्पन्न होने वाली जो इच्छाएं हैं, जो धर्म के विरुद्ध है, ऐसी चीजें करने से हम स्टेडी, स्थित नहीं हो पाएंगे, हमेशा अस्थिर रहेंगे। क्या रहेंगे? गुजराती में कहावत है, सु अस्थिर मगजवाड़ो। क्या बोलते हैं? हाँ, गुजराती में एक अच्छी भाषा में पागल व्यक्ति को बोलने का क्या शब्द है? जवा देना, ये तो सूच है, अस्थिर છે। શું છે? अस्थिर, अस्थिर। समझे आप? तो अभी हम क्या है? अस्थिर है, अस्थिर मन वाले हैं हम। करते कुछ और है, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, और फिर परिणाम भी कुछ और ही आता है। तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अस्थिर। उसको खुद को पता नहीं होता कि करना क्या है मेरे को, बस ऐसे बैठा रहे। क्या कर रहे? सोचो कुछ। तो क्या बता रहे हैं? पहला लक्षण है कि मन से उत्पन्न जितनी भी इच्छा है उसका क्या करना है? परित्याग करना। उसको स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बोलते हैं। एक अभी तो चालू हुआ है, ये पहला था क्या? कोई यदि इतना कर लेता है, मन से उत्पन्न जितनी भी इच्छाएं हैं अगर उसको शांत कर लेता है तो वो क्या बनता है? महात्मा। क्या बनता है? हाँ, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, महात्मा बन जाता है। यदि नहीं कर पाता तो क्या बनता है? महात्मा का उल्टा दुरात्मा। क्या? दुरात्मा। क्यों दूर आत्मा? क्योंकि वो भगवान से वो आत्मा क्या है? दूर है। क्या है? दूर है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? दुरात्मा। आगे बढ़ते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृहा, वितराग भय क्रोध, स्थित धीमुनि उच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मना। दुख यानी कि इधर बताया गया 3 ताप। कौन से? 3 ताप। दुख मतलब 3 प्रकार के ताप। क्या? हाँ, कौन से? कौन से? आदि, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार की क्लेश है, 3 प्रकार के ताप है, 3 प्रकार के दुख है। एक प्रकार के जो दैविक दुख है वो प्रकृति के द्वारा जो दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? दैविक। जो दूसरे जीवात्माओं के द्वारा दिए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? भौतिक। जो हमारे खुद के ही मन तथा इंद्रियों
के द्वारा उत्पन्न होते उसको क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक। 3 प्रकार से हम पीड़ित हैं, सही है? या प्रकृति के द्वारा, ठंडी, गर्मी, ज़्यादा बारिश, कम बारिश, नहीं बारिश, या कोरोना, या ह्यूमिडिटी, अलग अलग चीज़ें, ये सब क्या है? दैविक। भौतिक यानी कि मच्छर काट लिया, किसी ने मार दिया, बुरा भला बोल ले, सांप काट गया, ये सब क्या है? भौतिक। और आध्यात्मिक यानी कि खुद के ही मन और इंद्रियों द्वारा हम परेशान रहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग, ये सब। तो ये 3 ताप में दुखेषु अनुद्विग्न मन, अनु यानी कि नहीं, द्विग्न, उद्विग मतलब वो क्या है? एक होता है उद्वेग, उद्वेग मतलब ऐसे विचलित नहीं होता, उसमें एक विकार नहीं आता, वो शांत रहता है। ये 3 तापों में भी हम क्या करते हैं? हम तो विचलित हो जाते हैं ना, या तो क्या बता रहे? दुखे अनुद्विग्न मना। ये 3 तापों का उसके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सुखेषु विगत स्पृह, और सुख में भी क्या है? ज्यादा खुश नहीं हो जाता, ऐसा नाचता नहीं है और हवा में नहीं उड़ता है, या ठीक है, मतलब सुख और दुख में से समान रहता है। आपके लिए, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वॉन्ट 10 lakhs, you want 10 lakhs. How? Okay, good, thank you. How? You lose it. Okay, accepted. This all. आइए प्रभु, हरे कृष्णा, आइए। और निकलो इधर से, या आप उसका अपमान करो या सम्मान करो, वो क्या रहता है? स्थित रहता है। वितराग भय क्रोध, वित यानी कि मुग है, राग यानी कि आसक्ति, क्या? जो खाली आसक्ति है, जो जा नहीं सकती, उसको क्या बोलते हैं? हाँ प्रभु, क्या बोलते हैं? आसक्ति। यस, राग यानी कि कुछ चीजों में हमारा क्या होता है? राग होता है। क्या होता है? राग होता है। कुछ चीजों के लिए क्या होता है? द्वेष होता है। क्या होता है? हाँ, भय होता है। हम डरते रहते हैं ना, हमारा आईफोन कौन ना ले जाए, डरते रहते हैं। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? भय। हमारे 1000 रुपए चले जाएंगे, ऐसा भय रहता है। यहाँ भय। फिर भय से कारण क्या आता है? क्रोध। राग और भय के कारण क्या आता है? फिर क्रोध। या तो जो राग, द्वेष, भय, क्रोध, ये सबसे मुक्त है, उसको क्या बोलते हैं? स्थित धी मुनि उच्यते। वो स्थिर मन वाला मुनि होता है। मुनि यानी कि जो विचारशील है। क्या करता है? हमेशा मुनि मनन करता है। क्या करता है? मनन करता है। उसको क्या बोलते हैं? मुनि। एक मुनि उल्टा उल्टा सोचता रहता है, वो भी मनन करता है। पड़ा अकेला अकेला घर में
भक्तों की सहायता लिए बिना, है ना। और दूसरा क्या होता है, अच्छा वाला मुनि होता है, जो मुनि जो उससे आगे बढ़े हुए मुनियों की क्या करता है, सहायता लेता है। क्या लेता है? हाँ, तो वो वास्तविकता में मुनि बन सकता है, वरना वो पहला वाला मुनि नहीं, फिर वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? वो मुनि नहीं बनेगा, फिर वो क्या बनेगा? धुनी। क्या बनेगा? हाँ, धुनी किसको बोलते हैं? हाँ हाँ, क्या धुनी किसको बोलते हैं? गुजराती में बोलते हैं ना, आ तो धुनी है। भाषा भी नहीं आती। धुनी मतलब जो अपने मन का ही करता है, उसको धुन, अपनी धुन में नहीं बोलते, ये तो अपनी धुन में चल रहा है ना। वो क्या बनेगा? धुनी। फिर उसके आसपास क्या होगा? ब्रह्म का धुआं होगा। हाँ, धुनी से क्या फिर उत्पन्न होगा? धुआं। फिर वही धुएं में वो घूमता रहेगा, वो धुआं फिर उसको अपने आप को स्पष्ट देखने की क्षमता को ले लेगा। धुआं में क्या कैसे दिख पाओगे? कुछ नहीं दिखेगा, है ना। 2 आंखों से भी कुछ नहीं दिखेगा, 4 आंखों से भी कुछ नहीं दिखेगा। ऊपर से आर्टिफिशियल जो 2 आंखें ना, उसमें धुआं हो जाएगा। अपने धुनी मन की वजह से क्या हो जाएगा? हाँ, धुएंदार जीवन होगा। फिर वो धुएं से धमाके होंगे, हो ही रहे हैं या होंगे। आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर आपको ये तीनों कष्टों से ऊपर उठना है, तो आप मन में यही सोच सकते हो कि ये भगवान की कृपा। मतलब वो विचलित नहीं होता है। उसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि प्रभु आप मेरा एक्सीडेंट करवा लो, या किसी और का एक्सीडेंट करवा लो, या मुझे बीमार कर लो, या मेरे जीवन में जो भी समस्या डाल लो, मुझे जो भी समस्या में आपको डालना है डाल लो, पर मैं आपका नाम जप की सेवा कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आपकी सेवा करना कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आपके सत्संग में जाना, भक्तों के साथ संग करना, सेवा करना, हरि नाम जाप करना, मंदिर जाना, ये मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। कोई भी विकट परिस्थिति में भी, सही परिस्थिति गलत परिस्थिति जो भी हो, हमेशा आपकी सेवा में लगा रहूँगा। उसको क्या बोलते हैं? हाँ, स्थितर धी मुनि उच्चते। कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसके ऊपर। वो ये नहीं सोचता कि अरे मेरे भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो ये सोचता है कि भगवान ने मेरे पे कृपा की। जैसे कि हमारे कोई भक्तों का कभी हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, या फिर कभी ऐसा हो जाता है कि हम बीमार हो जाते हैं, तो भक्त लोग सोचते हैं कि भगवान चाहते हैं कि बहुत सेवा कर ली तूने, अभी थोड़ा भागवत पढ़ लो। तो फ्री समय मिला है तो उसमें शास्त्र अध्ययन करेंगे,
बैठे बैठे सेवा करें, क्योंकि चलो अभी प्रभु ने ऐसा है कि आप देखो हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो हमने क्या सोचा कि ठीक है ये अवस्था में हम कैसे अच्छे से सेवा कर सकते थे, जो सेवा हमारा था बस वही कर लेते। हाँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, सेवा हमारी कंटिन्यू होनी चाहिए जितना हो सके। उसको क्या बोलते हैं? स्थिर, कि वो फिक्स हो चुका है अभी, एवरी डे विथआउट फेल जाप करना है मतलब करना है, हरे कृष्ण महामंत्र की माला करनी है मतलब करनी है। हाँ, तो उसको ही बोलते हैं फिर क्या? हाँ, स्थित। यह सर्वत्र अभी अनभिस्त्रेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम न अभिनिंदन्ति न दृष्टि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या बता रहे यह सर्वत्र अनभिस्त्रेह, मतलब ये जगत में वो नहीं फेवरेटिज्म, अरे ये अच्छा है ये बुरा है, ये पसंद है ये नापसंद है। तो ये भगवान बोल रहे कि ये जो भी है, अगर अच्छा प्राप्त हुआ तो अरे खुश हो जाएगा, बुरा प्राप्त हुआ तो क्या होगा? दुख मनाएगा। इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन दिया है? The material towards one who is unaffected by whether good or evil he may obtain, neither praising it nor displeasing it, is firmly fixed in perfect knowledge. Yeah. तो इसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भक्त है, जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा है, यदि वो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा है तो जहाँ भगवान है वहाँ उसके लिए सब शुभ है। यस, भक्त होता है उसके लिए कुछ अशुभ होता ही नहीं है, उसके लिए सब क्या है? शुभ ही शुभ है। जहाँ कृष्णा है और उनके भक्त है वो सब क्या है? शुभ है। जहाँ कृष्णा नहीं है और उनके भक्त नहीं है वो सब क्या है? शुभ होते हुए भी क्या है? वो अशुभ है। जैसे हम होता है ना, हमारे में बहुत रहता है लोगों का अंदर कि अरे मेरे को तो ये बड़ा वाला ही चाहिए तभी मैं खुश होऊंगा, उससे एवरेज वाला मिला तो हम खुश नहीं होंगे, ज़्यादा मिलना चाहिए, दिल मांगे इससे फिर हम क्या है? दुखी हो जाते हैं या फिर क्या हो जाते हैं? असंतुष्ट हो जाते हैं। हमारी मन चाही वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती है तब। पर बोले कि मन चाही वस्तु प्राप्त हो ना हो तो भी वो शांत रहता है। क्या ये भक्तों के लक्षण बता रहे हैं वास्तविकता में। फिर आगे बता रहे यदा संहरतेम चायम कुर्मो अंगानि इव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान बता रहे कि अच्छा तो ऐसा कौन व्यक्ति है
तो एक उदाहरण से समझा रहे, क्या बता रहे, संहत चायं कूर्मो कूर्मो अंगानी एव सर्वश। भगवान बता रहे कछुआ, क्या बता रहे, कूर्म यानी कि कछुआ, टॉर्टोइस। वो क्या करता है, आपने देखा, उसके पैर और मुंह और हाथ, ये 6 चीजें, जब भी चलता है खुला रहता है तो सब खुला करके चलता है, राइट। जैसे उसको लगता है कि कोई खतरा है, कोई मारने आ रहा है, तो क्या करता है, उसके अंदर शैल में चला जाता है। इवन आप उसको कितना भी पछाड़ो तो भी कुछ नहीं होता उसको, या बहुत ही पावरफुल होता है। तो हमको देखने का कि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यो, तो इंद्रियां जो है आकर्षित होती है कहाँ, जब इंद्रियों के विषय हो, या जैसे किसी को कोई अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, तो जैसे ही आई तो क्या होगा, आकर्षण होगा, क्या होगा, हाँ, जैसे इधर ये पड़ा है तो हाँ, यह क्या है, इंद्रिय का विषय है, इसलिए आकर्षण है उसको। यहाँ तो जैसे ही बोले कि ये अपने काम का है, ये सेवा है, तो खोलो। जैसे ही बोले कि अरे ये तो गलत है, अरे ये तो गलत है, तो क्या समेट लेता है। तो भक्तों के लिए भी ये कछुआ बनने का बोला है कि जैसे ही देखा, एक बार अगर आप गलती से माया की ओर देख लिया तो भगवान माफ करेंगे, पर जो दूसरी बार देखा तो गए। क्योंकि कामदेव क्या करते हैं, तीर चलाते हैं, क्या चलाते हैं, हाँ, जैसे ही देखा तो एक बाण, एक तीर से थोड़ा कम घायल होते हैं, 2 3 4 5 3 मार लिया, फिर हरि बोल। तो इसलिए अगर आप हटाओगे नहीं तो गए, तो फिर ये सब में से कुछ नहीं कर पाओ। हटाते नहीं, उस सब का क्या होता है, वो आगे 4 श्लोक के बाद बताया है, अभी नहीं देखना है। जो हटा पाते हैं उसका तो देख लो पहले, उसका क्या होता है। भगवान क्या सीक्वेंस में समझा रहे हैं, या तो बोले कि वो दृढ़ता पूर्वक क्या कर सकते हैं, स्थिर हो सकता है। क्योंकि आप देखो विषय आएंगे, आपको हिलाने के लिए विषय आएंगे। हमारे लिए देखो, मतलब कृष्णा का बोलने का अर्थ क्या पता है आपको, बोले कि प्रॉब्लम क्या है, बोले कि आपकी इंद्रियों का विषय, जो डिस्ट्रैक्शन है, जो भगवान की भक्ति करने से हमें रोकता है, वो हमारे विषय है। बोले वो विषयों से बाहर आना है, बड़ी मुश्किल काम है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट बोले कि मिशन इम्पॉसिबल करना है। चांसेस है, क्या कैसे चांसेस है वो अगले श्लोक में बताऊंगा। तो बोले कि हाँ, आपने बताया कि इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से अलग रखना है, पर बोले कि कैसे रखेंगे, वो तो ऐसे ही थोड़ी हो जाएंगे, ऐसे ही व्यक्ति नहीं हो सकता ना। कुछ तो करेंगे इंद्रियां, उसको कुछ तो चाहिए, क्योंकि मन को क्या चाहिए, एब्जॉर्प्शन चाहिए, क्या चाहिए, हाँ। तो बोले कि ये कूर्म कैसे बने फिर, अभी तो कुछ अलग है, या विषया विनिवर्तन्ते विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्णं रसोप्यस्य
परम दृष्टा निवर्तते। हाँ, विषया यानी कि विषय के, इंद्रिय के वस्तु, यस विनिवर्तन्ते, बोले कि दूर रहने का जब हम अभ्यास करते हैं, निराहारस्य मतलब डोंट्स, जो नहीं करना है वो, या देहिना मतलब ये जीव, हम रस भोग की इच्छा, यस तो हमारे जो इंद्रियों के जो विषय हैं, अगर उससे जो विषयों से भी, विषय भोग करने से जो सुख प्राप्त होता है, अगर उससे भी ज्यादा कुछ सुख मिलता है परम दृष्टा, तब हम क्या कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं। यस, उत्तम रस, जो भी व्यक्ति, अभी आप देखो, ये महामंत्र का जाप करना, भक्ति करना, सेवा करना, ये सब क्या है? क्या है? हाँ, उत्तम रस। पर स्त्री संग करना और ये सब विषय भौतिक भोग में लगना, हमारा मन जो लगा हुआ है, ये सब क्यों है? क्योंकि हमने अभी तक उत्तम रसों का आस्वादन नहीं किया है। क्या आप कुत्ते का खुराक खाओगे? क्यों? क्योंकि हमने उससे उत्तम रस का आस्वादन किया है। या जैसे कोई व्यक्ति है, कोई लड़का, वो रोज सूखी रोटी खाता है, एक दिन यदि कोई व्यक्ति ने घी वाली रोटी दे दी और फिर उसको गारंटी भी दी कि एवरी डे तुम्हें मैं घी वाली रोटी दूंगा, अभी उसको कोई सूखी रोटी डालेगा तो वो खाएगा? हाँ, तो हम इंद्रियों विषय भोग में क्यों लगे हैं? क्योंकि हमारे पास हमारी इंद्रियों और मन को लगाने के लिए कोई आध्यात्मिक विषय नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप विषय के, हम पहले विषयों को छोड़ेंगे उसके बाद फिर हमें भगवान से आकर्षण होगा। नहीं, जितना हम सेवा करेंगे, जितना हमारा मन और इंद्रियां भगवान के विषयों के ऊपर सोचेंगे, जितना हम सही दिशा में अपने आप को एंगेज करेंगे, उतना हम उच्च रसों का आस्वादन कर पाएंगे। और उतना हम, आपको पता है किसी महान पुरुष को बोला गया कि डू यू हैव लस्ट, आपके हृदय में काम वासना है? तो उन्होंने बोला हाँ, पर बोले कि मेरे पास वो काम वासना का पोषण करने के लिए, काम वासना को संतुष्ट करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यही सॉल्यूशन है। समय ही नहीं है, कहाँ करेंगे? सुबह माला करना है, फिर पुस्तक पढ़ना है, प्रवचन सुनना है, फिर अरे मैं जो काम कर रहा हूँ वो उस पे जाना है, फिर आके फिर से शाम का एक सेवा है मेरा, फिर थक गया अब सो जाओ, फिर कल। यदि हमारे अंदर काम वासना का विचार आ रहा है, मतलब हम सफिशिएंटली एंगेज नहीं है, हमारा मन करने का, हम ऑलमोस्ट फ्री हैं। जो व्यक्ति भी फ्री रहेगा, ना वो सेवा करेगा ना अपना कुछ कार्य करेगा, तो क्या करेगा? माया उसको पकड़ के बहुत मारेगी। तो काम वासना आएगी। थोड़ा भी फ्री रहे, एंटर। तो इसीलिए ये सबसे हमें बाहर निकलना है। जो भी व्यक्ति ने प्रसाद का आस्वादन किया ना, वो व्यक्ति ही प्याज लहसुन छोड़ सकता है। सही है? आप सबको जो भी नहीं खाते हो, आप देखो, पूछो आपके सीनियर सबसे, किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की, या उन्होंने हाँ नियम है पालन नहीं,
उन्होंने प्रसाद खाया, फिर उनको नेचुरली खाया तो प्याज लहसुन अच्छा नहीं लगता अभी, इसलिए वो क्या कर पाए, छोड़ पाए चाय कॉफी। प्रसाद का आस्वादन किया, जीवा ने महामंत्र का आस्वादन किया, फिर ये स्वाभाविक अच्छा नहीं लगता है, इसलिए फिर वो प्रसाद के अलावा और कुछ खाते हैं। ये उसको उच्च रस बोलते हैं कि अभी प्रसाद खा भी मांस ये सब पहले हप्सी की जैसे खाता था, अभी तो स्मेल से भी क्या आ रहा है, उल्टी आ रहा है। ये उच्च रस। जितना आप कृष्ण भावना का उच्च रस का आस्वादन करेंगे, उतना आपको भौतिक भोगों से अरुचि आएगा। क्या आएगा? हाँ, ऐसा नहीं होगा कि पहले उसमें अरुचि आएगी फिर इसमें रुचि आएगा, नहीं, पहले इसमें रुचि आएगा, वो रुचि का परिणाम क्या होगा, भौतिक भोगों में अरुचि। ये प्रक्रिया है वास्तविक। कृष्णा से देखो, हमारा स्थिति है कि हम क्या रहेंगे, हमेशा आसक्त रहेंगे। क्या रहेंगे? अटैच रहेंगे हमेशा। अभी हम माया से हैं, अगर आपको माया से आसक्ति छुड़वानी तो आप क्या करो, कृष्णा संबंधी वस्तुओं से क्या करो, आसक्ति बनाओ। यदि उधर आसक्ति हो गई तो इधर अपने आप छूट जाएगा। अब एक जगह एक समय पर क्या हम दो स्थान पर रह सकते हैं? हाँ, एक ही स्थान पर रह सकते। तो इधर माया है, इधर कृष्ण है, क्या करना, इधर जाओ उधर जाओ, बीच वाला तो कोई नहीं रह सकता। यत ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मना। यतो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपर्षिता, भगवान बता रहे कि ये जो इंद्रियां प्रमाथिनी, इधर आप देखो क्या बताया भगवान ने, इंद्रिय बहुत प्रमाथी है, मतलब वो हवा के वेग से भी क्या है, तेज है, ऐसे पकड़ में नहीं आने वाली। सबका अनुभव है, अगर किसी ने सोचा होगा कि अरे ये नहीं करना है, पर आप देखो अब फोर्सफुली क्या है उसमें, उसकी ओर ढके ले जाओगे। आपको नहीं करना है तो भी आप करके ही दम लोगे। उसको क्या बोलते हैं, इंद्रियाएं प्रमाथिनी, उत्तेजित, उत्तेजना आती है ना, एक एजिटेशन आता है, एक वेग आता है। यस, मन को क्या मिलता है, एक वेग मिलता है। आपको पता है अंदर से बुद्धि बोलेगा मत करो, तो भी अंदर युद्ध चलेगा, और जीतेगा कौन, वो नालायक मन प्रभु जीतेंगे। यस, ऐसे तो मन प्रभु हार जाते हैं, बट हमारा मन क्या करेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा मन हमारा। हाँ, यस। तो बोले कि विवेकी पुरुष यानी कि आप सब जिससे लेक्चर में सुना है उसका भी हरि बोल होता है। जिसको पता है कि ये गलत है, फिर भी क्या करेगा, वो सिर खुजलाते खुजलाते कर ही लेगा। करूं, कर ही लेता हूं। फिर ऐसे नीचे देखेगा, नीचे देखने की बारी आएगी फिर तो, अगर गलत रास्ते पर चला तो।
सही है? बोलो हाँ ना बोलो। हाँ, यस। पर हमें क्या करना है? हरंती प्रसवम मनः, उनको वश में रखना है। क्या रखना है? हाँ, पहले स्थित मन वाला बोला, अभी क्या है? स्थिर बुद्धि को रखना है। यस। कैसे रखेंगे? तो भगवान आगे बता रहे कैसे रखेंगे। क्योंकि जिसको जो हायर टेस्ट आया, रस आया, यस, थोड़ा कभी आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। तो इसलिए यामुनाचार्य का एक श्लोक बताया श्रील प्रभुपाद ने। यामुनाचार्य जो रामानुजाचार्य के भी गुरु हैं, और यामुनाचार्य की 1000 पत्नी थी। कितनी? 1000 पत्नियों के साथ, 1000 स्त्रियों के साथ भोग करने के बाद कोई व्यक्ति अपना आत्म साक्षात्कार बोल रहा है। क्या बोलता रहे? यद्यपि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रस सुधाम धूयतम ऋतुमासितम तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टुम निष्टवनम च। बोले कि जब से मेरा मन कृष्ण के चरणारविंदों में, उनके चरण कमलों में लगा है, और बीच में यदि मेरे को स्त्री भोग का एक विचार भी आ जाता है तो मेरे को वो विचार के ऊपर थू करने की इच्छा होती है। हम थूकते कब है? जब हमें बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही नीचे लेवल, नीचे स्तर का कुछ गंध या फिर कुछ अनुभव होता है तब। लेकिन मुझे इतना रस मिल रहा है अलग अलग रसों में कि जब ये जो स्त्री संग का जो मैंने किया तो उसका विचार आता है तो मुझे थूकने की इच्छा होती है कि ये कितना गंदा था, छी। ये भक्ति का रस है। कब ऐसा हो? हमारे लेवल की बात नहीं करना, जिसने कभी चखा भी नहीं। ये तो जो 1000 स्त्रियों के साथ रहकर आया है वो व्यक्ति बोल रहा है ना? वीडियो वाला व्यक्ति नहीं बोल रहा है। हाँ? जो सब अनुभव करके आया है वो व्यक्ति बोल रहा है। तो झूठ तो बोल नहीं रहा होगा। तो हमारे लिए ही बोला गया ना कि नालायकों समझो, मैं बोल रहा हूं मेरे अनुभव से, फिर तुम क्यों अपना अनुभव जोड़ना चाहते हो? पहले ही क्या करो, मूंछ रख के समझ जाओ कि क्या सही और क्या। हाँ, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य। बोले पर जो व्यक्ति इंद्रिय को पूर्णतः वश में कर देता है और चेतना मुझ में, भगवान बोले मुझ में स्थिर कर देता है, वो व्यक्ति क्या होता है? प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो स्थिर बुद्धि वाला, स्टेडी इंटेलिजेंस वाला कहलाता है, जो ये कर पाता है। वो भगवान बोले जो मेरे ऊपर मन लगा देता है, यस, जो मेरे बारे में सोचता है वो व्यक्ति। यस, इसमें श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में अम्बरीश महाराज का उदाहरण देते, उनके भक्ति का उदाहरण देते हैं। यस, कि वो क्या करते थे? सवै मन कृष्ण पदारविंद
वाञ्छांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकारच्युत्सक्त तथोदये मुकुन्द लीलांग्य दर्शयने दर्शो तद्वृत्य भागत स्पर्श गत संगमं घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभै श्रीमत्तुल्यस्यारसनां तदर्पिते पादं हरे क्षेत्रपदां शिरों ऋषिकेश पदां विवन्दने कामश्च दासेन तु काम काम्या यथोमुच्छ्लोकजनाशयारति। तो अम्बरीश महाराज अपनी हर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। यहाँ वो राजा होके भी क्या करते हैं, हाथों से मंदिर साफ करते हैं, चरणों से मंदिर चल के जाते हैं, आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं, यस, जीभ से अर्पित तुलसी दल का आस्वादन करते हैं, यस, सिर को क्या करते हैं, भगवान के सामने झुकाते हैं, यस, और जीवा से भगवान का गुणगान करते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिकली कानों से क्या करते हैं, भगवान के गुणगान सुनते हैं, बुद्धि से विचार करते हैं। तो जितना भी उनको भगवान ने दिया है उसको क्या करते हैं, भगवान की सेवा में वो लगाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, स्थिर मन और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति। आगे का जो श्लोक है, ध्याय तो विषयां पुंसा संगासने सुजायते संगासन जायते कामात् कामात् क्रोधाभिजायते, वो अगली बार देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति वश में नहीं कर पाया, अगर कोई व्यक्ति भक्ति में उसका पतन हो गया तो उसके साथ क्या होगा, वो नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की, शील प्रभुपाद की।